नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जब शिक्षा भी नहीं थी, नौकरी भी नहीं थी, आवागमन के साधन भी ना के बराबर थे, खेती करने के लिए साधन नहीं थे, पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, तब हमारे बाबा पर बाबा, उनके बाबा, उनके पर बाबा के समय में घर में 8-8, 10-10, 12-12 संतान हुआ करती थी। कोई भूखा नहीं मरा था, सबका लालन पालन होता था, सबके शादी विवाह होते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, प्रेम से रहते थे। घर भी इतने नहीं होते थे, छोटे घरों में ही बड़ा परिवार रहता था। महिलाएं भी सुबह से खाना बनाना शुरू करती थी, 2 बज जाते थे बनाते बनाते, फिर उधर 4 बजे से फिर शुरुआत हो जाती थी खाना बनाने की। भाइयों में दिन में अगर किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी भी हो गई तो भी शाम को वो खाना खाने के बाद सब एक जगह बैठते थे और बातचीत करते थे, चर्चा करते थे, अगले दिन की प्लानिंग करते थे। फिर थोड़ा परिवर्तन होते होते वो संख्या 4, 6, 8 तक आ गई। फिर कांग्रेस एक नारा लेके आई, हम दो हमारे दो, और जबरदस्ती इसका पालन कराया जाने लगा। जो सरकारी नौकरी में हिंदू भाई थे उन पर दबाव बनाया जाता था कि अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो बेचारे डर के मारे कराते थे। और जिनको वाकई फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता थी उनको छुआ तक नहीं, वहां तो अल्लाह की देन थी। आज भी अल्लाह की देन है, पहले भी अल्लाह की देन थी। और हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारे एक, या हमारा एक भी नहीं, कैसे मुकाबला करोगे उनसे? यहां 6 से लेकर 10-10, 12-12 तक है, हमारे यहां 2 या 1। सपना देखते हैं हम कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित होकर भी क्या कर लोगे आप? लोग कहते हैं साहब उनको उनके जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको खत्म कर दो। नहीं चाहिए आपकी सुविधा, उनका तो टारगेट दूसरा है, गंगाए हिंद। और वो तो कहते हैं कि सेठ जी लाला जो बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, ये तो हमारी है। और वो कह सकते हैं इस बात को क्योंकि वो बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएंगे। आजकल के बच्चों में या तो क्षमता नहीं है संतान पैदा करने की, क्या बोले, सबको डीएम बनाना है, पढ़ के दे नहीं रही कोई भी। कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ रहे हैं जो आगे निकल रहे हैं? सब कारखानों में, फैक्ट्रियों में 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है सबको, सरस्वती विद्या मंदिर में जाने पढ़ाना नहीं चाहते, संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते, आचार्य बनाना नहीं चाहते, शास्त्री बनाना नहीं चाहते। सब तो डीएम बनने से रहे भाई। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उनके 8-8, 10-10 होने के बावजूद भी कोई भी भूखा नहीं मर रहा है, सब कमा खा रहे हैं। शाम को काम से आने के बाद सब बढ़िया कपड़े पहनकर बढ़िया बाइक पर घूमने निकलते हैं। दूध की कढ़ाइयां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि दूध पीने वाले नहीं रहे, सब शराब पे चले गए।
नशा करवा लो कितना ही भी। हिंदू अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही 31 मार्च से पहले 4-6 दिन पहले जितने भी शराब की दुकानें थी सबने बैनर लगा दिए या ऐलान कर दिया कि एक के साथ एक फ्री या इतनी सस्ती शराब बेच रहे हैं, हम बेचेंगे। पेटी की पेटी ले जा रहे हैं लोग, भीड़ लगी पड़ी है दुकानों पे। क्या होगा हिंदुओं के भविष्य का? ये कर्णधार हैं देश के। विचार करिए, परिवार बढ़ाइए, सबका लालन पालन हो जाएगा। लालन पालन करने वाला वो बैठा है ऊपर। मनुष्य के हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं। खूब तैयारी कर लो जाने की कहीं भी, और परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आपकी अटैची तैयार हुई रखी रह जाएगी, आप नहीं जा पाओगे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो अभी हुआ है जल्दी 6 तारीख में, 6 अप्रैल में हरिद्वार जाना था। सुबह 3:15 बजे गाड़ी थी, एक अटैची एक बैग तैयार, 2 बर्थ 2 रिजर्वेशन थे, एक कंफर्म हुआ, उसमें भी साइड अपर मिली जो कि मेरे किसी मतलब की नहीं, मैं चढ़ नहीं सकता था, गाड़ी छोड़नी पड़ी। फिर प्लान किया सुबह किसी और साधन से जाएंगे, तो स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो गया, नहीं था वहां का अन्न पानी दाना पानी। परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करें। पूजा तो आप कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, तीर्थ स्थानों पर भी जा रहे हो, पर विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। उस परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास करें और इस हिंदू समुदाय को बचाने के लिए कुछ यत्न करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।